नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर यूपीएससी सीसेट की नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया तो हम आगे भी टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक पर्सन के पास 1 रुपये और 2 रुपये के कॉइन है। उसके पास टोटल 50 कॉइन है और उससे बनने वाली राशि 75 है। तो हमें 1 रुपये और 2 रुपये के कॉइन बताने हैं कितने हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे कि 1 वाले कॉइन x हैं और 2 रुपये वाले कॉइन y हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 50, यानी x और y मिलकर 50 बनाते हैं। और उनकी राशि मतलब 1 वाले 1x प्लस 2 वाले 2y 75 बनाते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अगर हम इधर ले आएँ, x प्लस वाई इक्वल टू 50, माइनस करेंगे x से x कट जाएगा, y की वैल्यू 25 आ जाएगी। वैसे तो हम यहीं से अपना आंसर लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें x कंफर्म करना है तो यहाँ 50, ये y इधर जाके माइनस 25 x की वैल्यू भी आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 व्यक्ति एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों की जो लंबाई है वो ये है, ठीक है। और हमें न्यूनतम दूरी बतानी है जब वो सेम डिस्टेंस चलें और उनके कदमों की संख्या भी सेम हो। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब भी न्यूनतम दूरी निकालनी हो और कुछ समान हो और न्यूनतम मतलब हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है। इसी क्रम में हम अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं तो हम इसे पहले 5 से काटते हैं, 5 × 40। जो नहीं कटता उनको हम वैसे ही रख लेते हैं। फिर 2 से 4 21 9, फिर 3 से 4 7 और 3। अब इन सब को हम गुना कर लेंगे। क्या आएगा, 5 × 2 × 3 × 4 × 7 × 3, 21 12 10। इनको गुना करने पे आएगा 2520 सेंटीमीटर, जिसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक बस है, वो 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलती है। एक ट्रेन है, वो 5 घंटे में 320 किलोमीटर चलती है। तो हमें 1 घंटे की, दोनों की 1 घंटे का दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ बस और ये है ट्रेन। ये 4 घंटे में 160, ये 5 घंटे में 320। एक घंटा निकाल लेंगे इनका 40 और इसका 320 डिवाइड बाई 5, 6 और 4, ठीक है। अब हमें ये 1 घंटे की दूरी, ये भी 1 घंटे की दूरी, इनका अनुपात निकालना है। तो 40:64, 5 8 से कट जाएगा, 5:8 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 100 छात्र हैं। 100 में से 60% क्रिकेट खेलते हैं, 30% फुटबॉल खेलते हैं और 10% छात्र दोनों खेलते हैं। हमें बताना है कि जो ना क्रिकेट खेलता हो और ना ही फुटबॉल खेलता हो। अब 100 हैं, 100 में से 60 तो क्रिकेट खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन अब जो दोनों खेलते हैं, दोनों का मतलब फुटबॉल भी, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी, वो 10% हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ट्रिक है। ये 10% 60 में भी काउंट हो रहे हैं, 30 में भी काउंट हो रहे हैं, यानी वैसे तो 90 हुआ, लेकिन जब ये 2 बार काउंट हो गया तो हमें एक बार इसको निकालना पड़ेगा। यानी 80% बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। तो 100 में से जो नहीं खेलते वो 20% हैं। 4000 आबादी एक गांव की। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और जो टैंक लगा है वो इतनी क्षमता का लगा है। तो हमें बताना है कि टैंक का पानी कितने दिन चलेगा। पहले हम गांव की आवश्यकता निकालते हैं। 4000 आबादी और 150 लीटर एक आदमी की आवश्यकता, ये होगी कुल आवश्यकता लीटर में। अब हम निकालते हैं टैंक की क्षमता। टैंक की क्षमता निकालेंगे हम वॉल्यूम यानी आयतन निकाल कर, 20 × 15 × 6, 15 × 90, ये आया 1800। यहाँ पर
ये है मीटर क्यूब और ये है लीटर में। यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा। तो और की बात याद रखिए, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो अगर हम दिन निकालें कितने दिन चलेगा पानी, तो दिन आएंगे 4000 गुना 150 टोटल क्षमता डिवाइड बाय, सॉरी टोटल क्षमता ये नहीं है, टोटल क्षमता है 1800 गुना 1000 डिवाइड बाय आवश्यकता है 4000 गुना 150 की। 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30 और ये 4 दिए 12, यानी 3 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 3 परीक्षणों में, ये एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 3 परीक्षणों में एक छात्र को 9 n अंक की औसत अंक प्राप्त होते हैं। चौथा टेस्ट दिया तो चौथे टेस्ट में उसे पिछली औसत स्कोर से 20 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो हमें 4 टेस्टों की एवरेज निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मान लो आपने 2 टेस्ट दिए, एक टेस्ट में आपके 40 अंक आए, एक में 60, तो आपकी एवरेज कितनी हुई? 40 + 60/2 यानी 100/2 50। ठीक है, अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपके यहाँ भी 50 आए, यहाँ भी 50 आए, एवरेज यही होती है। इसमें हुआ क्या, जो हमें मिनिमम है 40, अगर हम इसको लिखें 40 + 20, 40 तो थे ही, हमने सिर्फ क्या किया है, जो ये 20 एक्स्ट्रा हैं इनको इन दोनों में बराबर बराबर बांट दिया, 10 यहाँ और 10 यहाँ, तभी तो जाके हमारी 50 एवरेज आई। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। यहाँ इसके 3 टेस्ट के एवरेज जो थी n थी, पहले की n, दूसरे की n, तीसरे की भी n। अब जो चौथा टेस्ट दिया है उसकी n + 20, पिछली औसत अंकों से 20 अंक ज़्यादा। अब ये जो 20 ज़्यादा आए हैं, हमें इस 20 को इन चारों में इक्वल डिवाइड करना है, यानी 20 / 4 यानी 5, यानी n + 5 नई एवरेज होगी। अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे पहले 3 टेस्ट की जो एवरेज है वो है n, तो हम उन टेस्ट का टोटल निकालेंगे। एवरेज क्या होता है, 3 टोटल डिवाइड बाय 3, ये एवरेज होती है 3 टेस्ट की। तो यहाँ से टोटल क्या आएगा, 3n। और चौथे टेस्ट की n + 20 है, तो यहाँ पे 4 टेस्ट का टोटल क्या आएगा, 3n + n + 20 यानी 4n + 20। अगर अब हम एवरेज निकालेंगे, 4n + 20 डिवाइड बाय 4 यानी n + 5, डी आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं सॉरी। यदि 2/7 अंश पुरुष विवाहित हैं, महिलाओं में अविवाहित हमें बतानी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसे हम कैसे करेंगे, मानिए हमारे पास 100% कोई व्यक्ति है, अगर उसमें से 70% पुरुष हैं तो 30% महिलाएं होंगी। अगर हम सिर्फ इन 2 जेंडर की बात कर रहे हैं तो 30% महिलाएं होंगी। इस बात को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ते हैं। अब 70% पुरुष में से 2/7 अंश विवाहित हैं, यानी 20% पुरुष विवाहित हैं। 20% पुरुष विवाहित हैं, लेकिन हमें तो महिलाएं अविवाहित निकालनी है, लेकिन हमें महिलाएं विवाहित का नहीं पता। तो यहाँ लिखा है 30% व्यक्ति विवाहित हैं। अगर 30% व्यक्ति विवाहित हैं और उसमें से 20% पुरुष हैं तो महिलाएं 10% होंगी। यहाँ से हमारी महिलाएं विवाहित आ गई। तो महिलाएं अविवाहित कितनी होंगी, इस 30 में से
जो टोटल महिलाएं हैं उसमें से विवाहित महिलाएं घटाएंगे तो 20% हमारी अविवाहित महिलाएं आ गई, 20%। लेकिन हमें प्रतिशत नहीं निकालनी है, हमें महिलाओं का अंश निकालना है, यानी 20% अविवाहित और टोटल 30%, यानी 2/3 आंसर। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी के घर उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क के एक दूसरे के सामने है। ए पश्चिम में है। ए अपने घर से बाहर निकलता है, बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, दाएं मुड़ता है, डी के घर के सामने 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। बी भी ठीक वैसा करता है और सी के घर पहुंच जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये डायरेक्शंस हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, हम यहाँ पे ये सड़क बनाएंगे, ये सड़क है, ये नॉर्थ है, ये वो पहली, जैसे जैसे इस क्वेश्चन जाता है वैसे वैसे हम भी जाते हैं। उत्तर दक्षिण की ओर एक सड़क है, ए पश्चिम दिशा में घर है, ए का हम पश्चिम दिशा में, उसी के सामने बी। अब ए क्या करता है? ए बाहर आता है और बाएं मुड़ता है। ए का बाएं कौन सा हुआ? ये। ए बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की यात्रा की, 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा। अब ए का मुँह इस साइड है तो दाएं ये हुआ, दाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला और डी के घर के सामने पहुंच गया, ये डी। सेम यही बी करता है, लेकिन अगर जब बी ऐसा करेगा, बी का मुँह इधर, तो बी अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, ना कि से। तो बी अपने बाएं जाएगा 5 किलोमीटर और फिर दाएं जाएगा 5 किलोमीटर, तो यहाँ सी के घर पहुँच गया है, घर के सामने यानी सी का मुँह इस साइड है। अब हम कथन पढ़ते हैं, सी और डी सेम गली में रहते हैं। नहीं, सी यहाँ रहता है, डी यहाँ, गलत। सी का हाउस साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ है। नहीं, सी का घर का मुँह ईस्ट यानी पूर्व में है, यह भी गलत। हाउस ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर अपार्ट। सी का घर और डी के घर के बीच की दूरी, ये दूरी, ये 20 किलोमीटर से कम है। हम ये निकाल सकते हैं, कैसे? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, क्योंकि सिमेट्री है तो बराबर होगा। लेट कर लेते हैं, ये x है तो ये भी x होगा। अब हमें ये डिस्टेंस निकालने हैं तो ये हम पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम देखिए, ये था 5 5, ये निकालना था, तो अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं, x क्या आएगा? √5² 25 प्लस 5² 25, यानी √50, यानी लगभग 7, क्योंकि 7 7 49 होते हैं। तो 2x, क्योंकि 2 बार x था तो वो क्या होगा? 2 × 7, यानी लगभग, मैक्सिमम माने तो 15, और यहाँ क्या था? लेस देन 20। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कतार में मिस्टर एक्स आगे से 14वें नंबर पर है और मिस्टर वाई पीछे से 17वें नंबर पर। एक मिस्टर जेड हैं जो एक्स और वाई के बिल्कुल बीच खड़े हैं। टोटल 48 लोग हैं, तो एक्स और जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं ये हमें निकालना है। ये हमारे एक्स हैं जो 17वें नंबर पर है, ये हमारे वाई हैं जो पीछे से कितने नंबर पर हैं? ये 14वें नंबर पर हैं और ये 17वें नंबर पर है। टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 48। 48 में से ये अगर 14वें नंबर पर है तो ऊपर से, यानी एक्स, हमें पहले एक्स और वाई के बीच के लोग निकालने हैं, तो हम इसमें से 14 हटा देंगे क्योंकि 14 तो है ही, और नीचे वाले 17 निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 31 और ये बचेगा 17। अब जेड की बारी आती है, क्योंकि हमें एक्स और जेड के बीच के निकालने हैं। जेड इनके बिल्कुल बीच में है, यानी अगर एक्स और वाई के बीच 17 हैं तो जेड कौन सा होगा? 17/2, यानी 8, यानी यहाँ भी 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, 16, और ये 17वां बंदा होगा। तो एक्स और जेड के बीच कितने लोग हैं? 8।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या अंतर है। जब मैंने ये क्वेश्चन किया था तो इंग्लिश मीडियम में पहले देख के मैंने छोड़ दिया था ये क्वेश्चन। हुआ क्या था, ये पैसेज का क्वेश्चन है कि जब रात हुई वह सो गया कहाँ पर, घर घास के मैदान में या घास पर, कहीं भी। पैसेज पढ़ते हैं। ही वॉक सेवरल माइल्स दैट डे बट कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक एक्सेप्ट सम ड्राई ब्रेड और सम वाटर। जब वो बहुत माइल्स तक चला, उसके पास कुछ नहीं था खाने को, सिर्फ ब्रेड और वाटर, पानी था, जो कुटीरों और फार्मर्स ने उसे दिया था। एज नाइट फेल, जैसी ही रात हुई, यह हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। ही स्लेप्ट अंडर ए हे स्टैक लाइंग इन अ मीडो। हे स्टैक लाइंग इन अ मीडो, कायदे से यह हमारा आंसर होना चाहिए था, बट ये कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखकर मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था। लेकिन अगर हम हिंदी में पढ़ें, वह कहीं मील चला, सूखी रोटी और पानी के अलावा खाने के लिए कुछ नहीं था। जैसे ही जब रात हुई, यह घास के मैदान में पड़े एक घास के ढेर के नीचे सो गया। तो क्या आंसर होगा, सूखी घास के ढेर के नीचे सो गया। यहाँ हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क पता चलता है दोस्तों। तो ये था आज का टेस्ट। अगर आपको टेस्ट पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस आते रहेंगे।